हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेकेपी कांस्टेबल 2016 का जो पेपर था। तो 20 तक हमने क्वेश्चन जो हैं ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। आज हम 21 से आगे डिस्कस करेंगे। तो 21 क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल फाइबर। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सा नेचुरल फाइबर है। आपको पता ही है नेचुरल फाइबर जो है आप उसमें आपका मेनली कॉटन आता है और आपका जूट आता है, ठीक है। तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा। तो जूट के रिलेटेड आपने गोल्डन रेवोल्यूशन के बारे में भी सुना होगा, ठीक है। तो गोल्डन रेवोल्यूशन इज़ एक्चुअली एसोसिएटेड विद दैट इज़ गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, ठीक है। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन जो है दैट इज़ एसोसिएटेड विथ जूट, ठीक है। और जूट जो है सबसे ज़्यादा आपका वेस्ट बंगाल में इसकी सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वर्ड जो है करेक्टली स्पेल्ड है। EXEMPLE, EXAMPLE, EXAM, ये एक्चुअली असल में एग्जाम्पल है, ठीक है। EXAMPLE, तो EXAMPLE इज़ द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज ऑन ए वर्टिकल पोल a monkey climbs 30 feet, ठीक है। अगर ये पोल एक है, a monkey climbs 30 feet in 1 hour, ठीक है। तो 1 घंटे में जो है एक मंकी 30 फीट जो है वो चढ़ता है इस पोल पे। एंड देन रेस्ट्स फॉर ए वाइल ड्यूरिंग विच ही स्लिप्स डाउन 20 फीट। तो जब ये 30 फीट तक पहुंचता है ये थोड़ा रेस्ट करता है, जिसकी वजह से जो है ये 20 फीट नीचे गिर जाता है। अगर ये 20 फीट नीचे गिर जाएगा तो इसका मतलब है ये कहाँ पे पहुंचेगा, 10 पे, ठीक है, 10 फीट पे। He again starts climbing and slips back in the same manner. If he begins his ascent at 8 a.m., at what time will he touch the flag on the pole at 120 feet from the ground? तो सुबह 8 बजे स्टार्ट करता है और फ्लैग जो है पोल पे हैं दैट इज़ एट ए हाइट ऑफ 120 फीट। हमें बताना है कि कितने बजे वो जो है इस फ्लैग को टच कर। देखो पहले घंटे में जो है ये तो इसने तो 30 फीट कवर किए थे, लेकिन रेस्ट की वजह से ये 20 नीचे आ गई। तो इसका मतलब है 1 घंटे में इसने खाली 10 फीट। तो अब ये इस पॉइंट पे है, ठीक है। अब ये फिर से स्टार्ट करेगा चढ़ना, तो ये कहाँ पे पहुँचेगा और 30 आगे, यानी अगर ये यहाँ पे 30 था तो 10 20 ये पहुँचेगा 40 पे, ठीक है। ये पहुँचेगा 40 पे, ठीक है। तो 10 से उसने स्टार्ट किया और ऊपर 30 जाएगा यानी 10 प्लस। लेकिन जब ये इस पॉइंट पे पहुँचेगा, जब ये फिर से रेस्ट करेगा ये 20 और नीचे गिर जाएगा। जब ये 20 नीचे और गिर जाएगा ये कहाँ पे पहुँचेगा, 20 पे, ठीक है। इसका मतलब है कि वो 1 घंटे में असल में 10 ही फीट कवर कर पाता है, ठीक है। तो अगर 8 बजे उसने स्टार्ट किया, ठीक है, तो 8 बजे जो है उसने 10 फीट कवर किए, ठीक है। 9 बजे उसने 20 किए थे, 10 बजे 30, ठीक है। 11 बजे इसमें थोड़ा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, 40 फीट। 12 बजे उसने 50 किए थे, तो 1 बजे 60, 2 बजे 70, 3 बजे 80, तो 4 बजे 90, 5 बजे 100, 6 बजे 110 और 7 बजे जो है 120 पे पहुंच जाएगा। इसका मतलब है ये शाम के, अगर सुबह इसने 8 बजे स्टार्ट किया तो ये शाम के 7 बजे जो है उस फ्लैग को टच करेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर आएगा। ये कॉमन सेंस लॉजिक इसमें लगेगा, इसमें कोई मेथड वेथड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज आई प्रेफर टी डैश कॉफ़ी, ठीक है। आई प्रेफर टी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आएगा, टू कॉफ़ी, ठीक है। आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, ऑप्शन नंबर ए। जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ फ्रॉम द जनरल नॉलेज, द होस्ट सिटी फॉर 31st। तो 2016 में समर ओलंपिक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपका करंट में से पूछा जा सकता है कि अभी 2024 में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि ये अभी पेरिस में इसी मंथ से स्टार्ट हो रहे थे, आई थिंक फ्रॉम द 26th ऑफ, तो 26 ऑफ जुलाई से जो है ओलंपिक्स पेरिस में स्टार्ट हो रहे हैं। तो इस टाइप की जो है आप प्रिपरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी एक कॉमन सेंस लॉजिक है। व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स इन अ डायल। इसमें थोड़ा हम ये एरर भी कह सकते हैं क्वेश्चन को है, क्योंकि अगर हम देखेंगे यूजुअली नंबर जो है
नंबर में एक ज़ीरो होता ही होता है, मैक्सिमम नंबर जो है तो उनमें ज़ीरो होता ही होता है। जब हम प्रोडक्ट करेंगे ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ टेलीफोन, तो प्रोडक्ट जो है किसी भी नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो ही बन जाएगा। लेकिन देयर आर सम एक्सेप्शन, कुछ नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम नंबर्स में ज़ीरो होता है, ठीक है। तो आप खुद अपना जो आपका ये कंटैक्ट डिटेल्स हैं तो उनमें आप देख सकते हो कि मैक्सिमम नंबर्स आपको मिलेंगे जिनके नंबर में ज़ीरोज़ हैं। तो जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो जो है आपका प्रोडक्ट आएगा। तो कोई भी नंबर ज़ीरो से मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो निकलता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शनल केसेस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू इंडिया, इनमें से कौन सा लैटिट्यूड इंडिया के थ्रू पास होता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ इक्वेटर, ऑप्शन बी इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऑप्शन सी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑप्शन डी इज़ आर्टिक सर्कल। तो आपको पता ही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया से पास होता है, एंड इट पासिस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स, ठीक है, 8 इंडियन स्टेट्स के थ्रू पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, वैल्यू ऑफ tan 45। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan 45 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगेन फ्रॉम द मैथमेटिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, इनमें से हमें बताना है कि रैशनल नंबर कौन सा है। देखो √2 जो है ये एक इरेशनल नंबर है, √3 ये भी इरेशनल है और √5 ये भी एक इरेशनल नंबर्स हैं। √4 क्यों इरेशनल नंबर नहीं है, देखो √4 इज एक्चुअली, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 और रूट कैंसिल हो जाएगा, √4 इज़ एक्चुअली इक्वल टू 2। 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, यानी उसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/1 फॉर्म में। 2 इज़ एन इंटीजर, 1 इज़ ऑल्सो एन इंटीजर। सो √4 जो है ये एक रैशनल नंबर है और बाकी सभी जो है दीज आर ऑल इरेशनल नंबर्स। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग पे हमने ऑलरेडी जो है सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। जितने भी एस्पिरेंट्स कांस्टेबल पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो हमारी सीरीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज़ फ्रॉम द स्पीड एंड डिस्टेंस। क्वेश्चन है, अ मैन walking at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 9 मिनट्स। तो बिल्कुल ईजी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसको 27 किलोमीटर्स कवर का, आपको पता है स्पीड किसके बराबर होता है, दैट इज़ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 9 किलोमीटर, तो डिस्टेंस जो है 27 है, आप टाइम निकाल सकते हो। यहाँ से t जो है आपका निकलेगा 27/9, दैट इज़ 9 3 आर, ठीक है। तो टाइम एक्चुअल में अगर देखेंगे विदाउट रेस्ट उसको कितना टाइम लग रहा है, 3 घंटे। तो 9 मिनट जो है वो रेस्ट करता है। देखो 1 किलोमीटर उसने कवर किया तो 9 मिनट्स का रेस्ट किया, इसी तरह 1 किलोमीटर 9 मिनट्स, तो 27 किलोमीटर्स में आपको देखने हैं कितने मिनट जो है वो रेस्ट करेगा। वो मिनट जो है यहाँ पे इसको ऐड करने हैं, दैट विल बी द टोटल टाइम। तो उसको 27 किलोमीटर्स कवर करने में उतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द टेन्योर ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा मेंबर जो होता है उसका टेन्योर 5 ईयर्स होता है और जो राज्यसभा होता है उसका 6 ईयर्स होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो कैपिटल्स के बारे में पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ मलेशिया, ठीक है। तो कैपिटल्स भी आपको पढ़नी है, नॉट ओनली ऑफ स्टेट्स बट ऑल्सो ऑफ जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं उनका भी आपको कैपिटल्स याद रखने हैं। कैपिटल्स के साथ साथ आपको करेंसी के बारे में भी पढ़ना होगा। तो कैपिटल ऑफ मलेशिया आपको पता ही है, कैपिटल ऑफ मलेशिया जो है दैट इज़ कोलालमपुर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन फ्रॉम आर्टिकल्स, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल टू कंप्लीट द सेंटेंस, आई वांट टू बिकम डैश MLA। देखो ये यहाँ पे एब्रीवेशन है, मैंने इंग्लिश सीरीज़ में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब एब्रीवेशन आती है तो इसमें वेदर ए इज़ यूज्ड और एन इज़ यूज्ड, ठीक है। इट इज़ एम, तो एन को हम जब वोवल साउंड होगी तो हम एन यूज़ करते हैं और जब कॉन्सोनेंट साउंड होगी तो हम ए यूज़ करते हैं। ये एक्चुअल में जब हम साउंड्स पढ़ते हैं, फोनेटिक्स पढ़ते हैं इंग्लिश में, एम जो है इसकी आवाज़ ये होती है, ई से स्टार्ट होती है एम, तो ये एक्चुअल में ये वोवल साउंड है। तो यहाँ पे जो है आपका एन लगता है, दैट इज़ आई वॉन्ट टू बिकम एन MLA, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून्स एंड रिक्वायर्स डैश ट्रीज। आपको पता ही है सिलिक जो है उसके लिए आपका कौन सा ट्री लगता है, दैट इज द मलबरी। ठीक है, दैट इज द मलबरी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाई डिड द पुलिस सस्पेक्ट यू, इट डजंट मेक डैश टू मी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ट्रूथ, रीजन, पॉइंट, सेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर आएगा इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड बाय डिनेंडेशन, अर्थ's रोटेशन, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, अर्थ's रेवोल्यूशन। आपको पता ही है अर्थ जो है ये एक्चुअली प्लेट्स पे हैं, जब प्लेट्स आपस में टकराती हैं जिस उसी की वजह से जो है अर्थक्वेक्स आकर होते हैं। इट इज़ एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मिस जे ललिता इज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ ईस्ट स्टेट। तो ये एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको पढ़ना है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट। तो रिसेंटली जो गवर्नमेंट बनी है उसमें बहुत सारी चेंजेस हुई हैं, बहुत सारे स्टेट्स के जो सीएम्स हैं वो चेंज हुए हैं, गवर्नर चेंज हुए हैं, तो वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये उस टाइम का क्वेश्चन है 2016 का। तो अभी फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है कि आप हमें बताएं कि बिहार के सीएम कौन बने हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में होगा ऐसे, तो नीतीश कुमार जो हैं ही इज़ करंट बिहार, तो ये बिहार के सीएम बने हैं। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु कंपोजर द फेमस सॉन्ग सारे जहां से अच्छा। ऑप्शन नंबर ए जयदेव, ऑप्शन बी इज़ मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी इज़ बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन डी इज़ रविंद्रनाथ टैगोर। तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो है ये सर मोहम्मद इकबाल ने जो है कंपोज किया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पॉलिटिक्स में से हैं, हु इज़ नोन एज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्मी। जो इंडियन आर्म फोर्स होता है उसका सुप्रीम कमांडर कौन होता है, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो आर्मी का जो सुप्रीम कमांडर होता है दैट इज़ द प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया है, क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये कब लॉन्च हुआ था। तो 1939, 1940, 1942, 1946। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में जो है लॉन्च किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ्स में से है, मेंसुरेशन वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर ऑफ बेस विद रेडियस आर एंड हाइट एच इज। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पूछा गया है। तो सिलेंडर जो है सिलेंडर की शेप ऐसे होती हैं। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ ए सिलेंडर। ये इसकी रेडियस होती है और ये जो है इसकी हाइट होती हैं। ठीक है, ये रेडियस होती है और ये जो है इसकी हाइट होती है, और इसका वॉल्यूम जो है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो पाई जो है आपको पता है इसका वैल्यू 22/7 होता है। आर स्क्वायर जो है कितनी रेडियस होगी उस सिलेंडर की, एच जो है हाइट कितनी होगी, हाइट कितनी होगी सिलेंडर की। ठीक है, अगर आपको आर एंड एच दिया हुआ है तो यू कैन ईजिली फाइंड आउट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो मेंसुरेशन टॉपिक जो है आपके सिलेबस में भी होने वाला है। मैथ्स का अच्छा खासा पोर्शन जो है आपके सिलेबस में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, टुडे इज़ फ्राइडे द डे आफ्टर 63 डेज विल बी। ठीक है, देखो इसमें एक कॉमन सेंस लॉजिक लगता है, अगर आज फ्राइडे है ठीक है तो नेक्स्ट फ्राइडे जो है वो कब आएगी, दैट विल बी आफ्टर 7 डेज। नेक्स्ट फ्राइडे 7 डेज। अगर हम 63 डेज देखेंगे, 7 7 9 दीज आर एक्चुअली 9 वीक्स। ठीक है, तो 9 वीक्स के बाद जो 63 डे पे होगा दैट विल अगेन बी फ्राइडे। ठीक है, हो सकता है कि आपसे पूछा जाता है 62 डेज, तो 62 डे जो है एक डे पहले ही वहाँ पे उस डे पे जो है आपकी थर्सडे होती। तो इस क्वेश्चन को समझना है कि 1 वीक में जो है आपका डे रिपीट होता है, 1 वीक में यानी 7 दिन में आपका रिपीट होता है। इस तरह 63 डे जो है दीज आर एक्चुअली इक्वल टू 9 वीक्स। तो 9 वीक्स जो है 9 वीक्स आपके कंप्लीट हो गए, तो 9 वीक्स के एंड पे जो है द डे ऑफ यानी 9 वीक्स के नेक्स्ट जो डे होगा दैट विल अगेन बी जो आपका रिपीटेशन चल रहा है दैट इज़ द फ्राइडे। तो हमने फ्राइडे से स्टार्ट किया तो फ्राइडे ही एंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में से क्वेश्चन है, अंकित स्टार्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, इसको आप ऐसे स्टार्ट करना है, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया। अंकित स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो नॉर्थ की तरफ अंकित चल रहा है आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर्स। तो यहाँ तक जो है उसने 30 मीटर्स कवर किए। ही टर्नड
टुवर्ड्स लेफ्ट, तो अगर ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, ये उसका राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया, तो वो कहाँ की तरफ मुड़ रहा है, ही टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ मुड़ रहा है एंड वॉकड 40 मीटर्स, तो 40 मीटर वो चला। देन टर्न लेफ्ट, अब अंकित जो है वो वेस्ट की तरफ देख रहा है, ये जो है उसका राइट हो गया, ये जो है उसका लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये उसका लेफ्ट हो गया। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 30, देखो यहाँ से यहाँ तक 30 है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा, वो इस पॉइंट पे आ गया, ये 30 है, अब वो इस पॉइंट पे है। ही टर्न लेफ्ट एंड वॉकड 50 मीटर्स, तो इस पॉइंट पे अगर हैं वो, तो उसने जो है फिर से लेफ्ट की तरफ, देखो वो इस पॉइंट पे आ गया, ठीक है, यहाँ से आया वो इस पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब है ये उसका राइट हो गया, ये इसका लेफ्ट हो गया, तो लेफ्ट की तरफ वो कितना चल रहा है, 50 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक हम मान के चलेंगे 50 मीटर्स हैं। यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 40, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, ये मैं ज़्यादा आगे बढ़ा है, यहाँ से यहाँ तक होगा 10 मीटर्स, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन जो है इसकी ये है, स्टार्टिंग की पोजीशन जो है वो ये है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया हाउ फार इज ही फ्रॉम इज ओरिजिनल पोजीशन, तो ओरिजिनल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 10 मीटर्स, एंड ही इज टुवर्ड्स द ईस्ट, ठीक है, 10 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज आज़ाद हिंद फौज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, तो इट इज़ ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सुभाष चंद्र बोस। तो अगेन मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इट इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दूसरा आपका है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो है दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ इसने माइनस लिखा है, इसका मतलब है ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे माइनस होता है, इसने प्लस लिखा है, ये भी गलत है। ए प्लस बी क्यूब का लंबी फार्मूला है, ये भी गलत है। आपका बचा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बिल्कुल ये करेक्ट फार्मूला है। ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। हु इज़ द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो 2016 की बात है, तो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे, तो वो पूछा गया है, तो आपसे करंटली पूछा जा सकता है, दैट इज़ शक्ति केतन दास, ठीक है, वो करंटली जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु इज़ एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन, तो वाइट रेवोल्यूशन के साथ कौन एसोसिएट है, एम स्वामीनाथन, जेपी नारायण, वी कुरेन, बाबा आमटे। तो वाइट रेवोल्यूशन जो है आपको पता है इट इज़ वी कुरेन। तो अमूल कंपनी का नाम तो सबको पता है, ठीक है, तो अमूल कंपनी के फाउंडर जो हैं दैट इज़ वी कुरेन, तभी जो है इसको फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी मिल्क प्रोडक्शन में इसका बहुत अहम रोल रहा है, ठीक है। तो अमूल कंपनी के फाउंडर हैं वी कुरेन, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है दैट इज द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल हैज डैश परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन नंबर ए इज 3, 5, 7, 15। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसके वी हैव 15 परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, परमानेंट मेंबर्स, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तेलंगाना वॉज कार्व्ड आउट ऑफ विच स्टेट, तो तेलंगाना जो है वो किस स्टेट से जो है कार्व आउट की गई, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज आंध्रा, बिहार, कर्नाटका, तमिल। तो आपको पता ही है इट वाज इन जून 2014 में जो है आंध्र प्रदेश को 2 स्टेट्स में डिवाइड किया गया, वन इज़ आंध्रा, तो आंध्रा ही रही, और दूसरी स्टेट जो है दैट इज़ तेलंगाना, ठीक है। तो आंध्रा की कैपिटल जो है वो अमरावती है और तेलंगाना की कैपिटल जो है दैट इज़ द हैदराबाद। तो आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को निकाला गया 2014 में। डोनार्ची अवार्ड्स आर गिवन टू, ठीक है, तो अवार्ड्स के बारे में पूछा गया है कि डोनार्ची अवार्ड जो है वो किस फील्ड में दिया जाता है, साइंटिस्ट्स, मूवी एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, स्पोर्ट्स कोचेस, स्पोर्ट्स पर्सनस। तो डोनार्ची अवार्ड जो है एक्चुअली स्पोर्ट्स कोचेस को दिया जाता है, ठीक है, ना कि स्पोर्ट्स पर्सनस को। तो जो कोचिंग वगैरह कोचेस होते हैं, जैसे क्रिकेट टीम का कोच है या फुटबॉल हॉकी टीम के कोचेस होते हैं, तो उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए जो है डोनार्ची अवार्ड दिया जाता है। तो टुडे के लिए बस इतना ही। तो 50 क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे,
जितने भी एस्पिरेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़े इस वीडियो के ज़रिए, प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वो ज़रूर ज्वाइन करें। तो इस पेपर को मैं अभी इसकी आंसर की जो है वो प्रिपेयर कर रहा हूँ। आफ्टर प्रिपेयरिंग द आंसर की आई विल अपलोड दिस पेपर ऑन द टेलीग्राम चैनल। तो आप हमारी चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिलेगी। तो टुडे के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।